ये सुनकर रावी पहले तो थोड़ा सोचती है, फिर वो शीशे वाली चुड़ैल को हाँ कर देती है। ठीक है शीशे वाली चुड़ैल, मैं तुम्हें अपना शरीर देने को तैयार हूँ, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगी और सब कुछ ठीक भी कर दोगी। हाँ रावी ठीक है, मैं तुमसे ये वादा करती हूँ। अगले दिन सुबह होते ही रावी स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। तभी शीशे वाली चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और वो उसके शरीर में घुस जाती है। इसके बाद रावी बिना ब्रेकफास्ट किए ही स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल पहुंचते ही जब वो क्लास में बैठी होती है, तभी दो चिंकी और राहुल रावी के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ए रावी, चल मेरा होमवर्क कर दे। तुमने अपना तो वैसे भी कर ही लिया होगा, और कल वाले होमवर्क में 2 मिस्टेक्स थी। टीचर ने मुझे डांटा था। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो देखना। हाँ हाँ, और ये लो मेरा होमवर्क, ये भी कर दो जल्दी से, वरना टीचर हमें डांटेगी। याद रखना, अगर तुम हमारा होमवर्क करोगी तभी हम तुमसे दोस्ती करेंगे। रावी, जिसके अंदर शीशे वाली चुड़ैल मौजूद होती है, वो अपनी लाल लाल आंखों से उन दोनों की तरफ देखती है। उसकी आंखें देखकर चिंकी और राहुल दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे रे, ये रावी को भला क्या हो गया? ये इसकी आंखें इतनी लाल लाल कैसे हो गईं? अरे लगता है जैसे इसके अंदर कोई चुड़ैल आ गई हो सच में। तभी क्लास में टीचर आ जाती है और सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। गेम्स पीरियड में जब सब बाहर बैठकर खेल रहे होते हैं, तो रावी भी एक कोने में बैठ जाती है कि तभी वो देखती है कि जहाँ पर चिंकी और राहुल खेल रहे थे, वहाँ एक बड़ा सा सांप बैठा हुआ था। वो दौड़कर उस जगह पहुंच जाती है और सांप को अपने हाथ से उठाकर फेंक देती है। हर कोई ये सब देख लेता है और सब रावी के पास जाकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। इसी समय रावी के शरीर से चुड़ैल बाहर आ जाती है। अरे रावी, हमें माफ करना, हम तुमसे अपना काम करवा रहे थे और तुम्हें तंग कर रहे थे, जबकि तुमने इस सब के बावजूद हमारी मदद की। हाँ रावी, हमें माफ कर दो प्लीज। आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। क्या तुम हमें अपना दोस्त बनाओगी? पहले तो रावी को कुछ समझ नहीं आता, पर जब वो दूर खड़ी शीशे वाली चुड़ैल को देखती है तो सब कुछ समझ जाती है। हाँ चिंकी और राहुल, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। ये कहकर वो तीनों साथ में खेलने लगते हैं। जब रावी शाम होते ही घर पहुंचती है, तो वो देखती है कि उसके पिता फिर से शराब पीकर आए होते हैं और वो शराब की एक बोतल को अपने हाथ में लेकर उसकी माँ से झगड़ रहे होते हैं। तभी फिर से शीशे वाली चुड़ैल उसके शरीर में घुस जाती है और वो अपने हाथ से धीरे से चुटकी बजाती है। उसके चुटकी बजाते ही जो शराब की बोतल उसके पापा हाथ में पकड़े हुए थे, वो उड़ने लगती है और उन्हें जोर जोर से सर पर मारने लगती है। अरे 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 अरे, भला भला ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ! अरे कोई बचाओ! अरे भला ये सब क्या हो रहा है? कौन सा भूत आ गया यहाँ? कोई बचाओ! वीरा की माँ को कुछ भी समझ नहीं आता और वो रावी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। धीमे धीमे रावी के पिता का नशा उतर जाता है और वो बैठ जाते हैं। नशा उतरते ही बोतल भी रुक जाती है और नीचे गिर जाती है। इसके बाद रावी अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाते ही शीशे वाली चुड़ैल उसके शरीर से निकलकर बाहर आ जाती है। जैसे ही रावी शीशे के सामने खड़ी होती है, उसे फिर से वो चुड़ैल उस शीशे में दिखती है और वीरा उसे कहती है, अब से जब भी तुम्हारे पिता शराब की बोतल छुएंगे तो ये बोतल उन्हें ऐसे ही मारेगी और इससे उनके पीने की आदत हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। स्कूल में भी तुम्हारी सभी लोगों से दोस्ती हो गई है, अब तो कोई परेशानी नहीं है न रावी? हाँ शीशे वाली चुड़ैल, अब मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब हमेशा खुशी खुशी रह सकेंगे। तभी चुड़ैल उससे कहती है कि हाँ, पर अब मुझे जाना होगा। तुम्हारी मदद की वजह से अब मुझे भी इस शीशे से आजादी मिल जाएगी और मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी और ये घर भी शाप मुक्त हो जाएगा। अब तुम सब खुशी खुशी रह पाओगे। इतना कहते ही चुड़ैल शीशे से गायब हो जाती है और रावी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।